गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। देखिए जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की हम बात करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले कल की क्या सिचुएशन थी एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं। 8.60 के ओपन प्राइस के बाद 8.50 का लो और 9.00 का हाई बनाता है। अपर प्राइस बैंड देखिएगा 9.00 का नहीं लगा था, अपर प्राइस बैंड लगा था 10.30 का। लोअर सर्किट लगा था यानी लोअर प्राइस बैंड लगा था 6.90 का। इस कंपनी का 52 वीक हाई है 9.70 का और 52 वीक लो है 1.35 का। एनएससी पे अगर हम वॉल्यूम के स्टेटस को चेक करेंगे तो 1,44,29,969 टोटल शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 60% की डिलीवरी उठा ली गई। बीएससी के ऊपर देखें तो 31,13,755 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से 60.81% की डिलीवरी। मार्केट कैप है 2,124.04 करोड़ रुपए। देखिए इस कंपनी को लेकर के मैं आपसे एक तरीके से बात करना चाहता हूँ। देखिए जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड आपको जैसा कि पता है जेपी ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है, यानी मोस्ट प्राइज्ड कंपनी है, यानी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, सबसे ज़्यादा यही है इनकी बड़ी कंपनी। तो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड में मेरा मानना है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एनबीसीसी और सुरक्षा रियल्टी या सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसा कि आपको पता है ये दोनों कंपनीज जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है जेपी इंफ्रा, को एक्वायर करने के लिए बिडिंग कंपटीशन कर रही है। जैसे कि आपको पता है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पूरी बिड मिल चुकी थी, जीत चुका था वो, लेकिन एनबीसीसी के चैलेंज करने की वजह से अनुज जैन जो कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, इन्होंने तरीका चेंज किया। लेंडर्स यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने वोटिंग करी कि क्या 7 दिनों का 7 डेज़ का टाइम पीरियड फिर से इनको अलॉट किया जाए बिडिंग कराने के लिए। तो पूरी वोटिंग हुई है 27 और 28 मई को, और वोटिंग के बाद पता चला कि 7 दिन का इनको टाइम दे दिया गया है। तो 4 जून, आज 3 है, 4 जून 2021 यानी कल फ्राइडे को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं सब आपस में मिलेंगे। अनुज जैन जो कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, सभी लोग मिलेंगे। मिलने के बाद आपस में डिस्कशन करेंगे क्या होना है आगे। लेकिन मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो कि पूरी तरीके से स्वाभाविक है, गलत भी हो सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एनबीसीसी और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दोनों में से कोई भी ना जीत पाए, दोनों आपस में मतलब एक तरीके से लड़ने जैसी सिचुएशन है, दोनों आपस में एकदम तगड़ा कंपटीशन है जेपी इंफ्रा को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। और इस बीच में इन दोनों में इस तरीके से टशन चलती रहे और सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिनों के भीतर इस पूरी प्रोसेसिंग को पूरा कराने के लिए टाइम दिया था, लेकिन 45 दिनों से बहुत ज़्यादा दिन निकल चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा कर दे, ये बोल दे, क्योंकि देखिए जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के जो मनोज गौर जी हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन दोनों एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को हो सकता है अलाउ ना करे, हो सकता है मनोज गौर के ऑफर्स ज़्यादा बेहतर लगे सुप्रीम कोर्ट को, हो सकता है टेस्ट एंड ट्रायल तरीके से कुछ ऐसा कर दे। हालांकि आपको बताना चाहूँगा आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कहीं पे भी इस तरीके का लॉ नहीं है जो इस बात की इजाज़त देता हो कि कोई भी बैंकरप्ट कंपनी का जो प्रमोटर है उसको रीएक्वायर करने की कोशिश करे। ये आईबीसी 2016 के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स निकल के आए हैं, जैसे आईडीबीआई बैंक के केस में, इसके अलावा डीएचएफएल के कपिल वाधवन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, आपको मैंने बताया था। इसी तरीके से अब बहुत सारे कंपनीज के प्रमोटर्स अपनी खोई हुई कंपनी को पाने के लिए लाइन में लग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये एक तरीका हो सकता है। तो कुछ ऐसा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट मनोज गौर को ये ऑफ़र या मनोज गौर का जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट कर ले और गो अहेड का सिग्नल दे दे।
इस केस में जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि उसकी कंपनी उसके हाथ में मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा खुशखबरी होगी इस कंपनी के लिए कि इसका स्टॉक प्राइस 20 रुपीज़ को ऊपर क्रॉस कर जाएगा, भाग जाएगा ऊपर, पकड़ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, बाकी आपका क्या कहना है, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, मैंने आपको जो बताया ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस नज़रिए से देखता है। सुप्रीम कोर्ट तो चाहता है कि जितनी जल्दी से जल्दी ये डील हो जाए उतना ज़्यादा सही है, लेकिन अभी तक तो ये डील हो नहीं पा रही है। और अभी भी जिस तरीके से एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मुझे लगता है कि इतना जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब देखिए 4 जून को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और दोनों ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एनबीसीसी जो कि गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है, ये दोनों सब मिलेंगे। सीओ, इसके अलावा आईआरपी अनुज जैन भी मिलेंगे साथ में। फिर इसके बाद जो है इन दोनों को बिडिंग का एक मौका दिया गया है, तो दोनों देखते हैं, देखा जाएगा कि एनबीसीसी क्या पेज, मतलब रिवाइज्ड बिड में क्या देता है, और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या लेके आती है। इन दोनों में फिर से एक कंपटीशन होगा, और देखते हैं कि क्या लेंडर्स को इस बार क्या सेटिस्फाई कर पाते हैं, क्योंकि लेंडर्स ने तो मनोज गौर को ऑलरेडी जो है बॉयकॉट कर दिया, यानी उसको इग्नोर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से कुछ पॉसिबिलिटी नज़र आती है, और देखना बनता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देखता है। जो कुछ होगा आके अपडेट करूँगा, आप कनेक्टेड रहिएगा। आपको जेपी इंफ्रा से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट जो है 4 जून की प्रोसीडिंग्स के डेवलप होते होते ही मिलेंगी। So I would like to terminate my talks right here in this video. I hope you like this. If you like this content, please give a thumbs up. If you're interested in Demat account, there is a link in description box. Check there and take care, guys.